Assalamualaikum viewers, my name is Iqra Yasin and you are learning English grammar with me. ओके सो आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। इससे पहले की सीरीज़ में हमने नाउन को कवर किया था। ये हमारी सीरीज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच की चल रही हैं, ठीक है। और अब इसमें हम बात करेंगे प्रोनाउंस की। प्रोनाउन इज़ अ ह्यूज टॉपिक, ठीक है, इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन एक बहुत बड़ा, बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की बहुत ज़्यादा टाइप्स है, बट हेयर we will only focus on most important types of pronouns. So bus first basically let's understand this thing. What is pronoun? Pronoun है क्या? Pronoun कहते किसे? पहले इसको समझ लेते हैं. So pronoun is what? Pronoun is a word that replaces a noun. ठीक है, pronoun हमारे पास एक ऐसा word होता है जो कि replace करता है noun को. ठीक है, pronoun we use instead of a noun. noun की जगह पे जो हम use करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं pronoun. ठीक है, okay, let's move on. अब ये देख सकते हैं आपके पास सम इम्पॉर्टेंट हमारे पास इस तरह से ये प्रोनाउंस होते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं। अब इसको आगे हम मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेनेशन में समझते हैं कि इनको किस किस तरह से कितनी कैटेगरीज में डिस्क्राइब किया गया है। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले है प्रोनाउन। प्रोनाउन कहते किसे हैं? व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन है क्या? तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। इट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, ये नाउन की जगह ले लेता है। इट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। वी यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। एग्जाम्पल इसकी क्या है? अब एग्जाम्पल से इसको ज़्यादा क्लियर वे में समझते हैं कि प्रोनाउन किस तरह से हमें पता चलेगा कि सेंटेंस में प्रोनाउन कैसे है। पहले आपने नाउन को देखा था कि नाउन तो हम कहते हैं किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रोनाउन कैसे हम रिकग्नाइज कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर कि प्रोनाउन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखें, सबसे पहले पहली एग्जाम्पल है अब्दुल्ला लिव्स इन कराची। ठीक है, अब्दुल्ला कराची में रहता है। अब ये आपको इसमें नाउन जो है वो नज़र आ रहा है, अब्दुल्ला। ठीक है, अब्दुल्ला इज़ नाउन हेयर। ठीक है, अब इसी को अगर हम रिप्लेस करेंगे, हमने ये पढ़ा है कि अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि रिप्लेस कर देता है, नाउन की जगह पे यूज़ होता है। अब इससे नीचे वाला सेंटेंस देखिए, आप इससे नीचे वाली एग्जाम्पल देखें, ही लिव्स इन कराची। ठीक है, अब अब्दुल्ला की जगह पे हमने ही को यूज़ किया है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन। अब इसने नाउन को रिप्लेस कर दिया, नाउन की जगह पे ही आ गया। ठीक है, अब पहले हमने नाउन यूज़ किया अब्दुल्ला लिव्स इन कराची, फिर हमने नीचे यूज़ किया अब्दुल्ला की जगह पे अब्दुल्ला को हटा के हमने ही यूज़ किया, ही लिव्स इन कराची। अब आप देखिए, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं प्रोनाउंस की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स, जो मेजर टाइप्स हैं प्रोनाउंस की, वैसे तो हमारे पास बहुत सारी प्रोनाउंस की टाइप हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ सम इम्पॉर्टेंट जो मेन टाइप्स हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आप देख रहे हैं आई, यू, वी, ही, शी, इट, ये सब हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। इसे अब मज़ीद हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास आ रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हमारे पास, किस तरह से वर्ड आते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इस तरह के जितने भी वर्ड्स आपने सुने हुए हैं, इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी में ऐड करते हैं। फिर थर्ड हमारे पास आता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। एवरीबडी, समथिंग, नन, ठीक है, एनीबडी, ये सब इस तरह के सारे वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर आते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, व्हाट, हुम, हुज, इस तरह के सारे वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। अब आप देखिए, हमारे पास सबसे पहली टाइप है जिसको हम डिस्कस करते हैं, वो है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन के अंदर भी हमारे पास थ्री टाइप्स आती हैं। थ्री टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंदर, जो कि सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। अब ये एक आप टेबल है जो आपको नज़र आ रहा है, ये पर्सनल प्रोनाउन की बेसिकली थ्री टाइप्स हैं। ठीक है, इसके अंदर सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है और पोजेसिव केस आता है। अब सब्जेक्ट में देखें, आपको नज़र आ रहा है आई, वी, यू, he, she, it,
दे। अब इसी में अगर आप ऑब्जेक्ट को देखें तो ऑब्जेक्ट में जब ऑब्जेक्ट को हम लिखेंगे तो आई की जगह हमारे पास मी आ जाएगा, वी की जगह अस लगा देंगे, यू, हिम, हर, इट, देम। इसी तरह से पोजेसिव में है माई, माइन, आवर, आर्स, योर, योर्स, हिज, हर्स, ठीक है, देयर, देयर्स। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो शो हो रहा है पोजेसिव, पोजेसिव बेसिकली शो करता है पोजेशन को, ठीक है, पोजेशन को शो करता है, दैट मीन्स यू हैव समथिंग, ठीक है, यू हैव समथिंग। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी, दिस इज आवर हाउस, दिस इज माय फैमिली, ठीक है, आई हैव अ कैट, आई हैव अ पेन, ठीक है। अब इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो पोजेशन को शो करते हैं, मतलब मलकियत को शो करते हैं कि ये चीज़ जो है वो हमारे पास है, ठीक है। दिस इज़ आवर हाउस, ये मेरा घर है, दिस हाउस इज़ आर्स, ठीक है। इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे वो हमारे पास पोजेसिवनेस को शो करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे मज़ीद देखते हैं कि ऐसी कौन सी कुछ कॉमन एरर्स हैं, कुछ हमारे पास कॉमन मिस्टेक्स हैं जो यूजली स्टूडेंट्स जो है वो करते हैं, और हमारे पास क्या कॉमन एरर्स हैं हम इसको देखते हैं। ओके, सो आई और मी, ठीक है, आई और मी में जो है बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें ये मिस्टेक करते हैं, जहाँ पे आपको अपने सेंटेंस के अंदर यूज़ करना होता है आई, वहाँ पे मी लगा देते हैं, और जहाँ पे मी यूज़ करना है वहाँ पे आई का यूज़ करते हैं। तो अब हम इसको क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं कि कहाँ पे हमने आई का यूज़ करना है और कहाँ पे मी का यूज़ करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ सारा येस्टरडे, ठीक है। अब आई हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। ये पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जो भी हमने पढ़ा है, पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास 3 टाइप्स आ रही हैं और सब्जेक्ट हमारे पास आई है, ठीक है। सारा सॉ देम येस्टरडे, अब आपको ये देखिए, सारा सॉ देम येस्टरडे, देम, अब देम कौन सी, देम ऑब्जेक्ट में अभी हमने देखा है, ठीक है, देम इज ऑब्जेक्ट हियर, और पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है। दिस इज आवर हाउस, ये अब पोजेसिव केस के अंदर आ रहा है, दिस हाउस इज आवर्स, ठीक है। अब अगली एग्जांपल देखिए, अब्दुल्ला एंड सारा वर्क टुगेदर, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है, अब्दुल्ला एंड सारा वर्क टुगेदर। अब इसी एग्जांपल को जब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर किसी और को बताएंगे तो सारा एंड आई वर्क टुगेदर, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे सारा एंड मी वर्क टुगेदर, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात हो रही है ना, दोनों सब्जेक्ट हैं, अब्दुल्ला भी और सारा भी, तो इसीलिए हम सारा एंड आई, सब्जेक्ट में हमारे पास आई आता है तो इसीलिए हम आई को ही यूज़ करेंगे, सारा एंड आई वर्क टुगेदर। इसी तरह से माई फ्रेंड्स एंड आई आर एट द मूवीज़, ठीक है। ओके, सो मूव ऑन। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए, पोजेसिव प्रोनाउंस के अंदर, अ पोजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट पोजेशन और ऑनरशिप। अब आपको इस स्लाइड से और भी ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा कि पोजेसिव प्रोनाउन बेसिकली हम कहते किसे हैं, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट पोजेशन, जो कि किस चीज़ को इंडिकेट करता है, किस चीज़ को दिखाता है, बताता है, पोजेशन को, कोई चीज़ हमारे पास है, मलकियत है, मिल्कियत है, हमारी चीज़ है, ठीक है। पोजेशन को शो करता है, और ऑनरशिप को, कि कोई किसी चीज़ को आप ओन कर रहे हैं, जैसे कि आप कहेंगे हमारा, ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरी गाड़ी है। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं वो सारी हमारी ऑनरशिप में आ रहे होते हैं। ये मेरा पेन है, ये मेरी किताब है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप, ठीक है। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो शो करते हैं पोजेशन को। दिस पेन इज माई पेन, नॉट योर्स पेन, ठीक है, दिस पेन इज माइन। अब माइन भी जो है वो हमने पढ़ा है पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर, नॉट योर्स, ठीक है। इसी तरह से अब ये देखिए, ये सेंटेंस थोड़ा सा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट था, तो इसको जब करेक्ट करके लिखेंगे तो क्या आएगा, दिस पेन इज माइन, ये मेरा पेन है, नॉट योर्स, ठीक है। इस तरह से हम इस सेंटेंस को करेक्ट करके लिखेंगे। अब माइन में देखिए, दिस इज माई लैपटॉप, इट्स माइन, योर्स, दीज ग्लासेस आर माइन, नॉट योर्स, हिज, दिस इज माई ब्रदर्स बुक। अब ब्रदर्स बुक, ये ब्रदर्स में जो आपको एस के साथ ऊपर छोटा सा कॉमा नजर आ रहा है, बेसिकली इसे हम एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी हम यूज करते हैं पोजेशन को शो करने के लिए, ठीक है। जैसे ब्रदर्स बुक, तो मेरे भाई की किताब, ब्रदर्स बुक इसलिए लगा, ब्रदर्स मेरे भाई की किताब, ठीक है। इट्स हिज, ही ऑफर्ड टू स्वैप हिज कैमरा फॉर हर्स। इसी तरह से डिफरेंट, देयर क्या आ रहा है, ठीक है, द शिप इज देयर्स। अब ये और सम और एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस की, योर्स, ठीक है, दिस इज माई स्पेक्टिकल्स, नॉट योर्स, माइन, दिस कार इज माइन, नॉट योर्स, हुज,
ठीक है, whose pencil had lost yesterday, it's ours, this bag is not ours, it's there, ठीक है, my, nobody enters my bedroom without permission, ठीक है, ओके। होप आपने आज के लेक्चर से बहुत कुछ समझा होगा कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन हम यूज़ कहाँ करते हैं सेंटेंस के अंदर। और हमने पढ़ा, सबसे पहली टाइप को हमने डिस्कस किया पर्सनल प्रोनाउन को, कि किस तरह से पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेसिव। और कुछ हमने कॉमन एरर्स को डिस्कस किया, पोजेसिव प्रोनाउंस को डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।